जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी बच्चे प्री बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर देने वाले हैं, मैं लेकर आ चुका हूं 2026 का, यानी कि जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर हो रहा है, गणित का, मैथ का, बिल्कुल वायरल पेपर। स्टूडेंट अभी अभी ये पेपर एक जिले में हुआ है, मैथ का पेपर है, यानी कि ये पेपर तैयार करके जाओगे भाई तो आपका 70 में 70 फोड़ के आओगे। ये बिल्कुल वायरल कोड है, 822 BAL कोड का पेपर है। बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे जिले में इसी प्रकार का पेपर आ रहा है। स्टूडेंट, ये पेपर आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम का हो रहा है, मैं दावे के साथ 100% गारंटी के साथ ये भी बोल सकता हूं कि जो आपका 18 फरवरी का पेपर होने होगा, मतलब बोर्ड एग्जाम 2026 का, उसमें भी ये सारा क्वेश्चन 80% चांस क्वेश्चन यहां से उठाएगा। मैं इस बात का गारंटी भी लूंगा कि ये पेपर आप अगर मैथ का हल करके जाते हो, अगर कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, ये पेपर तैयार करके जाओ भाई, 100 में 100 नंबर आपका फोड़ के आओगे। इस पेपर का मैं पूरा हल बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाऊंगा, एंड आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा। मैं गारंटी लेता हूं पूरे के पूरे नंबर आपका इस वीडियो में फाइनल करवा दूंगा, ठीक ना। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। और मेरे भाई आपको बता दूं, बहुत ही मेहनत आप सभी को लगता है सॉल्यूशन करने में, पेपर लाने में, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। और आपको अगर सभी विषय का ऐसा हिंदी, अंग्रेजी, गणित सभी विषय का चाहिए तो मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है सॉल्यूशन के साथ, उत्तर के साथ, जाकर बारीकी से देख सकते हो, ठीक ना। चलिए वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अनुक्रमांक भरना होगा, नाम भरना होगा। ये मैथ का पेपर है, प्री बोर्ड एग्जाम का समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया ही जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसमें बोला है कि खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया, जिसमें जिसका उत्तर आपको ओ या मार्कशीट में देनी हो। तो मेरे भाई आपको कुछ करना है ये नहीं है, सीधे अपने टॉपिक पर जाते हैं। और मेरा टॉपिक यहाँ पर आपके सामने बोल रहा खंड आ। देखिए पार्ट ए आपके सामने रखा हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न है। बिंदु x, y और -x, y के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो, ये मैं आपको मैथ बता रहा हूँ, मैथ ऐसा चीज है स्टूडेंट बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। और आपके सामने यहाँ पर मैं दे दिया हूँ क्वेश्चन, तो 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो आप हल करेंगे, निकालेंगे दूरी, तो इसका राइट उत्तर होगा 2 करली में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि सी आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ हिंदी वाले दिए है, एक तरफ अंग्रेजी वाले, यानी कि अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश वाला करेगा, अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हिंदी करेगा। फिर आपके सामने दूसरा देखिए, संख्याओं 26 और 65 का HCF क्या होगा, आपके सामने दिया दूसरा का इसका राइट उत्तर होगा C, यानी कि 13, ठीक है। हल करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। फिर तीसरा देखेंगे, यदि HCF x, 8 बराबर 4 तथा LCM x, 8 बराबर 24 हो तो x का मान ज्ञात करिए। तो मान ज्ञात करेंगे तो इसका राइट उत्तर क्या होगा भाई, 12 होगा, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आपके सामने बोल रहा संख्या 35, 56 तथा 91 LCM का क्या होगा भाई। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए। तो इसका जब LCM निकालेंगे मेरे भाई, तो इसका जो उत्तर आएगा 3640 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। फिर आपके सामने 5वां क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो अल्फा a का मान ज्ञात करें। तो मेरे भाई इसको आपको हल करना पड़ेगा। हल करेंगे तो इसका जब मूल निकलेगा तो ये होगा -7, यानी कि D होगा। 5वें का D आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ चुका। चलिए फिर आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हो तो संख्याएं कितनी होगी। तो 6वें का इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका जो संख्या का रेखा उत्तर होगा 6,2, आपका 6 का A होगा आपका राइट उत्तर। क्लियर हुआ। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं मेरे भाई। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं, 7वां नंबर आपके सामने बोल रहा है कि समीकरण 4x स्क्वायर -12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे क्या होंगे। तो 7वां का आपको जब हल करेंगे तो इसका जो मूल होगा वास्तविक और बराबर होगा। आपका 7वें का सी राइट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। फिर 8वां नंबर देखिए, समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई विविक्तर आपको पता होगा, ज्ञात कैसे करते हैं, आपको फार्मूला पता होगा। इसका जो राइट उत्तर होगा कितना है, 8वां का राइट उत्तर क्या होगा भाई, ये होगा -1 होगा। चलिए फिर आपके सामने 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा भाई, चित्र में यदि D
लंब है, BC है तो AD अपान AB का बराबर क्या होगा? तो 9वां को ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा AE अपान AC EC। ये आपका 9वां का B होगा राइट उत्तर। ठीक है, चलिए फिर आपके सामने 10वां क्वेश्चन बोल रहा है 10वां नंबर, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो मेरे भाई 10वां का आपका राइट उत्तर होगा B 2 होगा। ठीक है, फिर गिरावट देखेंगे भाई, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग कितना होगा? तो भाई गिरावा का आपका राइट उत्तर, जब माध्य निकालेंगे तो इस राइट उत्तर होगा ये 10 से 13 होगा। ये आप लोग माध्य जब निकालेंगे ना फार्मूला लगाकर तो ये अंतर बता देगा 10 से 13 ही है। क्लियर। फिर आपके सामने यहाँ पर लोग देख सकते हैं चित्र में दिए गए त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे भाई इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो कंफ्यूज नहीं होनी है, बारीकी से सॉल्यूशन करनी है। तो इसको त्रिज्या खंड का OAB होगा तो ये होगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि बराबर का B आपका राइट उत्तर होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, सॉल्यूशन करने का आ जाएगा। तो इसका जब मान होगा तो ये होगा 2 होगा, क्या होगा? 2 आपका राइट उत्तर होगा। फिर 14वां नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री का मान क्या होगा? अंश का क्या मान होगा? तो मेरे स्टूडेंट मेरे भाई इसको जब आपको हल करेंगे तो इसका राइट उत्तर होगा 1 ही होगा, पूरा कटेगा 1 ही आएगा। फिर आपके सामने 15वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी त्रिभुज ABC में C बराबर 90 डिग्री और 10 A बराबर 1 कड़ी में 3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पर उसका कुछ मान दिया है, इसको हल करेंगे तो इसका राइट उत्तर होगा 1 ही आएगा। ठीक है, फिर आपके सामने 16वां नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, यदि cos A बराबर करली में 3/2 हो तो sin 2A का मान क्या होगा? 16वां का राइट उत्तर क्या होगा मेरे भाई? 16वां का राइट उत्तर होगा करली में 3/2 आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, हल कर लेंगे उत्तर आ जाएगा। चलिए फिर आपके सामने 17वां नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26,1 और 25 है तो बटन के लिए बहुलक क्या होगा? तो इसको जब बहुलक को हल करेंगे स्टूडेंट 17वां तो इसका जो राइट उत्तर होगा 25.2 होगा, 25.2 यानी कि C आपका राइट उत्तर होगा 17वां का। फिर आपके सामने उसी प्रकार दिया, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग क्या होगा आप लोग को पता होगा, तो इसको जब हल करेंगे तो 3 से 5 ही होगा भाई, 3 से 5 अंतर ही दिया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर ऐसे ही सभी पेपर चाहिए तो। ठीक है, फिर मेरे भाई आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन बोला, एक खिलौना त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 19वां दिया, 19 का आपका राइट उत्तर होगा B 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर आपके सामने उसी प्रकार बोला, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, थैले से यादृच्छिकता एक गेंद से निकाली जाती है तो इस गेंद की नीले होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है भाई, तो इसको जब हल करेंगे तो इसका राइट उत्तर होगा 3/5 होगा, D आपका राइट उत्तर होगा। कोई दिक्कत? 20 आपका O या मार्कशीट वाला यानी कि 20 नंबर आपका फाइनल करा दिया। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत करके आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक ना, अब मैं आप सभी को 2-2 नंबर 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन से बात करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं, खंड बाप भी दिया और रातक प्रश्न, सभी खंड आपको करना अनिवार्य है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करली में 3 एक अपरिमेय संख्या आसान है। क्वेश्चन की ना आसान है, आसान है। यहाँ पर फिर इसको प्रूव करनी है, ये भी आसान है 2-2 नंबर का। फिर आपके सामने हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला 2 घनों का जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 क्यूब दिया है तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। भाई फार्मूला लगा दिए, उत्तर आएगा आपका। फिर खा देखिए, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। भाई माध्यिका वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 यानी कि अंतर कितना है? 10 का अंतर है। 2 नंबर आपका फाइनल हो गया। फिर आपके सामने बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर द्वारा विभाजित करने पर बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 नंबर आपका फाइनल।
फिर बिंदु ऐसे से इसका भी दिया, इसका भी आपका 2 नंबर फाइनल। क्वेश्चन बहुत आसान है, चाहो तो पूरा का पूरे नंबर बिठो सकते हो। फिर यहाँ पर देख सकते हैं किन्हीं 5 खंडों को हल करना होगा। 4 नंबर वाला क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए या के का मान ज्ञात करना। समीकरण आपके सामने इस प्रकार रखा है, आपको हल करना है। फिर द्विघात समीकरण का x² + 7x + 12 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांक भी लिखिए। उसके हमें घा देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को युग्म को हल करना होगा। तो ये आप लोग हल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों के बराबर होती है। इसको प्रूव करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में अंगा देखिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का पी का मान ज्ञात कीजिए। यह विद्यार्थियों की प्राप्त की संख्या माध्य है। तो ये मान लीजिए एक तरफ दिया प्राप्तांक, दूसरी तरफ दिया विद्यार्थियों की संख्या। तो इसका आपको माध्य निकालना है, उसका फार्मूला लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। फिर आपके सामने लंबाई 6 मीटर वाले एक अर्ध वाला तो दिया, तो ये आपको आराम से ज्ञात करना होगा मेरे भाई। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, फिर यदि किसी एपी के एनवा पद का योगफल इतना है तो इसका प्रथम के द्वितीय तथा तृतीय का एनवा पद ज्ञात करें। 6 नंबर आपका मिल ही जाएगा। फिर उसको नहीं आता तो अथवा करके देता, नीचे वाला भी कर सकते हैं। एक बहुमंजिल भवन शिखर के देखने का 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का तल का अवनमन कोण इतना है तो 30,45 अंश है। तो बहुमंजिल की ऊंचाई का दोनों भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। फिर अथवा करके देता, नीचे वाला 5वां देखिए ध्यानपूर्वक भाई। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र के समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पूरे के पूरे नंबर आप बिठो सकते हो अगर इस टाइप का तैयारी करोगे तो, ठीक ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और ऐसे ही सभी पेपर चाहिए तो लाइक शेयर जरूर करें, आपको सभी पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा।